नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए कक्षा 8 के लिए विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय वस्तु दी गई है। इसमें सभी अध्याय 1 से लेकर 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्याय 6 घन और घनमूल। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 घन और घनमूल। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पाठ की पूर्व की तैयारी दी गई है। इसमें हम देखेंगे इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ समझ सकते हैं घन और घनमूल के बारे में। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है 23 के घन में इकाई का अंक है, तो 23 के घन में इकाई 23 का घन निकालेंगे, उसमें इकाई का अंक हो जाएगा 7, तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो देखिए 216 बी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है। तो देखिए 9 का घन, इसके इकाई का अंक 9 होगा। चौथा प्रश्न 100 के घन में शून्य की संख्या कितनी है। तो शून्य की संख्या 6 शून्य होंगे, बी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न पाँचवा देखिए 1000 का घन बराबर है, ये ए नंबर का राइट आंसर है, 10 के बराबर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले सभी प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवां है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन, तो हम 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन ज्ञात करेंगे भुजा वाले। तो देखिए भुजा 5 का घन बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 घन सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए 256 का हम पहले इस प्रकार से वर्गमूल हम देखिए घन निकाल लेंगे 256 का। तो इस प्रकार से हम घन निकाल कर यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 देखिए इस प्रकार से, और 2 गुणा 2, तो 2 का त्रिक गुणन पूर्ण नहीं है, अतः 2 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए 192 का हम इस प्रकार से घन प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए इसे हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 192 में यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ 3 का त्रिक गुणन पूर्ण नहीं है, अतः 3 से भाग देंगे। तो 192 में हम भाग देंगे 3 का, तो 64, तो यहाँ एक पूर्ण घन है। इसके बाद प्रश्न 9 राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी, घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए घन की भुजाएं दिया गया है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 18 घन सेंटीमीटर। तो 18 का हम देखिए घन इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो यहाँ जाएगा 2 गुणा 3 का पूर्ण त्रिक गुणन नहीं है, अतः 2 गुणा 2 गुणा 3 का गुणा या 12 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 12 घनाभ की आवश्यकता होगी। इसके बाद प्रश्न 10वां 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो आयतन है एक का घन, तो 512। तो इस प्रकार से हम 512 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 8। तो भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर।
इसके बाद है प्रश्न 11, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 27,000 का घनमूल इस प्रकार से 27,000 का हम घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ देखिए आंसर आ जाएगा 27,000 का घनमूल बराबर, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ सबके त्रिक गुणन बन रहे हैं। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 30, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9,261 का घनमूल इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 3 गुणा 7 बराबर 21। इसके बाद देखिए प्रश्न 13 है, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0.05 का घन 0.05 का 3 बार हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0000125। इसके बाद है 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घन मूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का घनमूल 3 है, माना कि बड़ी संख्या का घनमूल x है, तब x का घन ऋण 3 का घन बराबर 189। देखिए इसका इस प्रकार से हल कर सकते हैं। x का घन ऋण 3 का घन 27 बराबर 189। तो x का घन बराबर 189 धन 27 बराबर 216। अब 216 का हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 2 गुणा 3 का घन बराबर यहाँ आ जाएगा 2 तिया 6। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या का घनमूल 6 है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर का, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो देखिए इस प्रकार से 729 का हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9। तो तल का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणा 9 बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 15 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।